आज बढ़िया राम की देन लगा दी, बहुत बढ़िया काम कर दिया। जी। और राम के पेड़ी तक नाल न हो रहे, काम हाथों हाथ हो लग रहे, दबा दब बहुत जल्दी काम हो रहे। अच्छा। कोई चीज की समस्या कोई समस्या कोई समस्या नहीं। काम मांगे बाद में लोग वो पहले काम और लग रही है। इतनी जबरदस्त तरीका है काम करने का, कोई नेप को नहीं है। बहुत खुशी है माने गांव में इतने महान आदमी समाज सेवी पैदा हुए है। गांव की बहुत एरिया में इज्जत बनी है। ऐसा इंसान हमारे गांव से है, ये हमें और भी खुशी देता है। हमारे लिए गर्व की बात है कि किस तरह से आज गांव तरकावाली का नाम पूरे प्रदेश के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, जैसा कि ज्ञात है कि कल कप्तान मीनू बेनीवाल ने हम जहां पर खड़े हैं ठीक उसी जगह पर इंडोर स्टेडियम की नींव रखी थी। लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस तरकावाली गांव में जो इंडोर स्टेडियम है, वहां पर अनेक प्रकार की सुविधाएं होंगी। चाहे हम जिम्नेजियम हॉल की बात करें, फुटबॉल मैदान की बात करें, योगासन केंद्र की बात करें, तो हर प्रकार से सुविधाएं जो है देने का काम इस इंडोर स्टेडियम में किया गया है। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो मेरे दिल और दिमाग में आया कि क्यों न, क्योंकि हम खेल से जुड़े रहे हैं, तो मैंने अपने जो तमाम साथी हैं उनको फ़ोन किया और इस खेल स्टेडियम पर उनको बुलाया है। तो उनके विचार जानते हैं कि उनके विचार क्या है, क्योंकि इतना बड़ा खेल स्टेडियम ये हमारे गांव के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। तो हमारे बीच में कुछ गांव के साथी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी प्रकाश जी, अपने गांव तरकावाली में एक बहुत बड़ा खेल स्टेडियम बनने जा रहा है। कप्तान मीनू बेनीवाल ने कल आधारशिला रखी है, क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया काम किया, सब बड़ा काम। अच्छा, तो कितनी की खुशी है गाँव? बहुत बढ़िया खुशी है सारा काम में। अच्छा, बहुत बढ़िया खुशी। अच्छा, तो और क्या कुछ कहना चाहोगे? और तो वो बहुत बड़ा क्या काम क्या है। फायदा होगा इससे? हम टाबर खेल लेंगे तो आगे नौकरी मिलेगी। अच्छा, बढ़िया। खेल के आधार पर बहुत बढ़िया काम है। ये तो मेरे पहले की बयान है शुरू की। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया काम है। यानी बहुत अच्छा काम किया है कप्तान साहब। हाँ जी सिंह ने पूछा। हाँ जी मान सिंह जी। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी मान सिंह जी, बहुत बड़ा इंडोर स्टेडियम गांव तरकावाली में बनने जा रहा है। हाँ जी। तो तरकावाली का नाम एक बार फिर से पूरे प्रदेश के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये तो भाई साहब यही कहना है कि सबसे पहले तो मिन्नू भाई साहब हमारे पैर तक गांव से हैं, ये बहुत बड़ी फख्र की बात है। और दूसरा, जो भी युवा वर्ग या खेल से जुड़े हुए सभी साथी इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे। और जो नशे का बोलबाला है, नशा कम होगा और नए एथलीट खिलाड़ी पैदा होंगे और बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और ये बड़ा स्टेडियम नहीं है, और भी विकास कार्य भाई साहब एक बार बोलने भर की देर है, बोल दिया तो समझो काम हो गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बनेगी। और वैसे भी पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, हम सभी एथलीट रह चुके हैं। और मेरा छोटा भाई पवन पहलवान है, अगर उस टाइम ये सुविधा होती तो वो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान होते। कहीं ना कहीं सुविधाओं का टोटा था, गांव में बहुत कमी थी, लेकिन अब विकास का पहिया बढ़ चुका है, चहुमुखी विकास हो रहा है फुल तेज रफ्तार से। यानी कहने का मतलब विकास का जो पहिया था बड़ी तेजी के साथ दौड़ने लगा है। हाँ, दौड़ने लगा है। अच्छा मान सिंह जी, आप हमें ये बताएं कि ये जो इंडोर स्टेडियम बन रहा है गांव तरकावाली के अंदर, ये मीनू बेनीवाल साहब के आगे ये मांग रखी गई थी या उनके खुद के ये दिल और दिमाग में आया क्यों ना गांव तरकावाली में एक बड़ा खेल स्टेडियम हो? हाँ, ये तो युवाओं का इंडोर का तो सपना नहीं था, लेकिन सीधा सीधा क्यों आजकल बजट की पहले कमी रहती थी। हाँ। इसमें हमारे 45 एरिया में कोई विकास हुआ ही नहीं। या जो पिछले नेता हैं उन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन बाद में कोई सही तरीके से काम अमली जामा नहीं पहना पाए किसी भी कार्य को। तो अब भाई साहब ने अगर हमें एक चीज मांगी तो दो दी हैं। जैसे हमने कह दिया स्टेडियम, तो इंडोर स्टेडियम बनाओ भाई, क्यों नहीं बनेगा? अगर ये इसमें 50 लाख लगेंगे तो 1.5 करोड़ लग जाए, 2 करोड़ लग जाए। ये इनके जो काम करने की जो शैली है, इनकी जो कार्य प्रणाली है, वो किस तरह से है? देखिए ऐसे है भाई साहब, हमारे कप्तान साहब का काम करने का तरीका सबसे अलग ही है। उनका सबसे सिस्टम ही कुछ अलग प्रकार से है जी। और नेतागिरी तो जो और लोग नेता करते हैं, गिरी करते हैं, वो तो क्या है कि काम को पेंडिंग में लटकाते रहते हैं। कर देंगे हो जाएगा, बजट नहीं आया, खाते में नहीं आए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन इनका एक अलग ही तरीका है, ना ये माइक रखते हैं, ना किसी झंडा है इनके, ना कोई भाषण बयानबाजी करते हैं, ना बयानबाजी भाषण करते हैं, और ना इन्हें को किसी बढ़ाई की जरूरत है। ये अपने तरीके से काम कर रहे हैं, बिल्कुल ही सौम्य साधारण। और इनका जो तरीका है ना काम करने का, वो लोगों को बहुत रास आ रहा है। और हमें हमारा गर्व से सिर्फ ऊंचा है कि भाई साहब हमारे पैर तक हम गाँव से हैं, तो हमारे लिए तो
सीना चौड़ा हो जाता है। बात एक बात और है, विकास में कोई कमी नहीं रहेगी, एक ईंट की भी कमी नहीं रहेगी। जितना भी विकास में पेंडिंग पहले सरकारों से पड़ा हुआ है 10 साल पहले के तक का, जी अभी वाटर वर्क्स बन रहा है जी हमारे चारों रोड तैयार है, काम पैमाइश हो चुकी है और सामान आने लग रहा है। और कल भाई साहब ने अपने कर कमलों से स्टेडियम की नींव धर दी, तो जल्द ये काम पूरा हो जाएगा जी। और उनका काम करने का तरीका बहुत ही जबरदस्त है। जैसे काम बोल दिया तो कहते हैं ये तो हो गया, आगे बोलो ये तो हो गया जी। जैसे गौशाला में शेड है, ट्रैक्टर देना है तो ट्रैक्टर आ गया, बस बस शाम को पहुंच जाएगा, छोटा हाथी आ गया। तो ये उनका बहुत ही खुश करने वाला तरीका है। ये देखने के लोग आज हमें कहीं भी जाते हैं, सारे प्रदेश में कप्तान साहब नाम हो रहा है जी। कहीं भी जाते हैं ना तो कोई बताते हैं कौन से गांव से, तरकावाड़ी से, अरे वहाँ कप्तान साहब वाले गांव से, तो हमें बहुत फकर से सिर ऊंचा हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई के खान साहब तो हमारे तो बढ़िया राम की देन लगा दी, बहुत बढ़िया काम कर दिया। जी राम के पेड़ी तक लड़ना हो रहे काम हाथों हाथ हो लग रहे, दबा दब बहुत जल्दी काम हो रहे। अच्छा अच्छा, कोई चीज की समस्या नहीं, कोई समस्या कोई समस्या नहीं, ठाट कर दिया ठाठ कर दी आंकड़ा जी ठाठ सारे कर दी। जी सारे। हाँ जी जैकी सिंह जी, एक नंबर का काम कर रहा है कप्तान साहब, कोई कमी को नहीं। काम मांगे बाद में लोग वो पहले काम हो लग रही है। अच्छा इतनी जबरदस्त तरीका है काम करने का, कोई नेप को नहीं है। बहुत खुशी है माने गांव में इतने महान आदमी समाज सेवी पैदा हुए है। गांव की बहुत एरिया में इज्जत बनी है। बोलना भाई को जितने इनकी बढ़ाई में शब्द कहाँ इतने थोड़े है। कोई नेप नहीं है काम का, काम करवाना रहा चाहिए काम का, कोई वो टोटा को नहीं करने का, मिनटा में काम हो लग रही है। तो धन्यवाद करा कैप्टन साहब का, आगे भी न्यू काम करते रह गए, आज करा करते भी रह गए, आज की है। बहुत खुशी है माने। तो ये थे गांव तरकावाली के मेरे वो तमाम साथी जिनसे मैंने बात की, और इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि कप्तान साहब जो काम कर रहे हैं वो वाकई में ही काबिल तारीफ है। एक ऐसा इंसान हमारे गांव से है, ये हमें और भी खुशी देता है। हमारे लिए गर्व की बात है कि किस तरह से आज गांव तरकावाली का नाम पूरे प्रदेश के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय मीनू बेनीवाल जी बने हुए हैं, जो हल्का इलाहाबाद के हर गांव में मैं कहूँगा कि विकास कार्यों की झड़ियाँ लगा रहे हैं। इससे खुशी होती है कि जो इलाहाबाद विकास कार्यों में पिछड़ा हुआ था, आज इलाहाबाद की पहचान विकास के दम पर की जाती है। और मीनू बेनीवाल के आने से जो इलाहाबाद के गांव में जो काम हो रहे हैं, इससे हर गांव के, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो माताएं हो, चाहे बहनें हो, हर किसी के दिल में आज मीनू बेनीवाल है। क्योंकि मीनू बेनीवाल का नाम भी बोलता है और साथ में काम भी बोलता है। चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो खेल की बात हो, चाहे वो जिम की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटलों में सामान देने की बात हो, या फिर वो गौशाला में कुछ कार्य हो, या वहाँ पर कोई कार्य की कमी है, तो तत्काल प्रभाव से मीनू बेनीवाल है, किसी भी समस्या का समाधान है वो पल भर में कर देते हैं। तो इससे बड़ी बात, एक राजनीति से ऊपर उठ करके किस तरह से एक समाज सेवी इस इलाहाबाद क्षेत्र के अंदर आकर के वो हर किसी की समस्या सुनकर उनका समाधान कर रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है।